अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। जी, ये हमारा सेकंड लेक्चर है कंप्यूटर साइंस पे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डेटा, इन्फॉर्मेशन और इनका डिफरेंस डिस्कस किया था। हमने ये बात की थी कि कंप्यूटर को हम इनपुट के तौर पे डेटा देंगे, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और आउटपुट के तौर पे कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और हम उस इन्फॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिर फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर को डिफाइन भी किया था। आज हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। ये बुक मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है, ये आपको मिल जाएगी, मैं सेंड कर दूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल है चैप्टर 1 का दैट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्नीक्स। अच्छा, ये बात ज़रा क्लियर कर लें कि 9th के कंप्यूटर साइंस में आपने मैक्सिमम थ्योरी डिस्कस की थी। दैट वाज़ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट। कुछ चैप्टर्स प्रैक्टिकल उसमें थे। लेकिन 10th की इस कंप्यूटर साइंस में हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रोग्रामिंग। मीन हमने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। यानी 2 कॉन्सेप्ट्स आज मैं थोड़े से आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाऊँगा। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है और उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम क्यों डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम होता क्या है और एक डेफ़िनेशन हमारी प्रॉब्लम की, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइटल है चैप्टर का दैट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इस टाइटल के अकॉर्डिंगली पहले तो हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, दिस इज़ द टाइटल ऑफ योर चैप्टर 1। तो इसमें बच्चे सबसे पहले हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है क्या? बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, द आर्ट फन ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन करने का जो फन है इज नोन एज प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे हमें ये जो टर्म है प्रोग्राम, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज प्रोग्राम या व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, ये 9th क्लास में भी इस टर्म को हम डिस्कस करते होते हैं। चैप्टर 1 में प्रोग्राम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अभी देखिएगा कोई भी टास्क ऐसा नहीं है जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इकदामात ना करने पड़े। वो जो इकदामात हैं, वो जो स्टेप्स हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली प्रोग्राम। मीन सपोज दैट हमने, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, हमने वुज़ू करना है, तो वुज़ू करना एक टास्क है। इसको परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसीजर मौजूद है। अब वो जो प्रोसीजर है, वो जो स्टेप्स हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली प्रोग्राम। यानी वुज़ू का वो प्रोग्राम है। अच्छा, मैथमेटिक्स में भी इसी तरह आपने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो उसका भी प्रोग्राम है, उसका भी प्रोसीजर है। मीन पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अप टू सो ऑन। कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना हो, मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, रियल लाइफ से हो, तो उसके लिए आपके पास एक प्रोग्राम का होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू 9th क्लास। यहाँ पे चूँकि हमने अब बात करनी है प्रोग्रामिंग की, सपोज़ दैट एक बात ज़रा समझिएगा, आपको मैं अगर ये कहूँ कि मैथमेटिक्स में हमने 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है। सपोज़ दैट मुझे ऐड करना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं। उसका प्रोसीजर मुझे नहीं पता, मीन उसका प्रोग्राम मुझे नहीं पता। आपसे मैं ये कह दूँ कि मुझे इस टास्क को परफ़ॉर्म करने का प्रोसीजर लिख दें, मीन प्रोग्राम लिख दें,
तो डेफिनेटली आप पेंसिल से पेपर पे आप वो प्रोग्राम पेन से लिख के दे सकते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप वो प्रोग्राम मुझे, वो प्रोसीजर मुझे किस लैंग्वेज में लिख के देंगे? तो वेरी सिंपल आंसर, आप कहेंगे जी उस लैंग्वेज में लिख के देंगे जो आपको आती है। मुझे अगर इंग्लिश आती है, तो आप मुझे वो प्रोसीजर इंग्लिश में लिख के दे देंगे। अगर आप मुझे उर्दू आती है, तो आप वो प्रोसीजर मुझे उर्दू में लिख के दे देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब लैंग्वेज की बात हम करने लगे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली। तो इसी तरह ये टास्क तो हमने, लेट्स से अगर ह्यूमन से परफॉर्म करवाना हो कोई टास्क, 2 मैट्रिसेस को ऐड करवाना हो, तो हम उस ह्यूमन लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिख के उस ह्यूमन को देंगे। बट अगर हमें यही टास्क, यहाँ से अब आपकी क्लास 10th की कंप्यूटर साइंस का जो स्टार्ट है प्रॉपर वो होने लगे, अगर हमने यही टास्क 2 मैट्रिसेस को ऐड करने का कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यही काम आपने ह्यूमन से करवाना था, तो आपने वो प्रोग्राम, वो स्टेप्स ह्यूमन लैंग्वेज में लिख के दिए। अब यही काम अगर आपने कंप्यूटर से करवाना है, सिंपल रखना है अपने बात को, अगर यही काम आपने कंप्यूटर से लेना है, तो बच्चे यही स्टेप्स आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख के देना पड़ेंगे। डेफिनेटली तभी कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप उन स्टेप्स को कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखने में कामयाब हो जाएं, तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम जो आपने कंप्यूटर लैंग्वेज में लिख दिया, वो प्रोग्राम आप कंप्यूटर को हवाले करेंगे, कंप्यूटर को देंगे। कंप्यूटर को देने का मतलब कंप्यूटर पे रन करेंगे। तो जब आप उस प्रोग्राम को जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जब आप उसको कंप्यूटर पे रन करेंगे, तो डेफिनेटली कंप्यूटर उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आपका वो टास्क परफॉर्म कर देगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने डिस्कस करनी है लैंग्वेज, रियल लाइफ से। पहले हम एज अ ह्यूमन बात करेंगे। ये टर्म लैंग्वेज जो है, ये क्या है? इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। यानी लैंग्वेज क्या है जी? एक टूल है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे मार्कर एक टूल है, लिखने के लिए यूज होता है। डस्टर एक टूल है, इरेज करने के लिए यूज होता है। हर काम के लिए कोई ना कोई टूल यूज होता है। तो कम्युनिकेट करने के लिए एज अ ह्यूमन, अगर हमने एज अ ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो हम डेफिनेटली इस टूल को, लैंग्वेज को यूज करते हैं। पहले हम एज अ ह्यूमन बात करेंगे। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं इस उर्दू लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो दिस इज माई टूल। और इसी तरह एक और बात भी याद रखनी है कि ह्यूमन लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, उर्दू, फारसी, पश्तो, सराइकी, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस हैं सब की सब टूल्स। इन सब लैंग्वेजेस का पर्पस सेम है, कम्युनिकेशन। नाउ अब ये तो ह्यूमन लैंग्वेजेस की बात हो गई। अब व्हाट अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज? ये भी बच्चे टूल है, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे? देखिए, ह्यूमन लैंग्वेज के ज़रिए हम ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? कंप्यूटर लैंग्वेज, इसको हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये इसको आप बेसिक कह लें कि इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज़ अ टूल that is that is used for communication with computer। ठीक है? और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज में इट इज़ अ टूल दैट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद ह्यूमंस। ओके। नाउ अब जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेज की डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज की डेफिनेशन है। और जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं बेशुमार, बहुत सारी, इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी बहुत सारी हैं। लॉट ऑफ लैंग्वेजेस हैं, 500 प्लस लैंग्वेजेस हैं, जिनमें वेल नोन लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, आपके पास सी हैश, और इसमें आपके पास पीएचपी, लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है? तो अब यहाँ पे इन बहुत सारी लैंग्वेजेस में से हम कौन सी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं? डेफिनेटली हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली, हमारे कोर्स में जो लैंग्वेज गिवन है कंप्यूटर की, उसी लैंग्वेज को हमने फॉलो करना है। एंड दैट इज बेसिकली सी लैंग्वेज। जी, सी लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ चलता रहेगा। बट अभी फिलहाल हमने ये देखा कि सी लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर आपको कोई ये कहे कि भाई आप इस लैंग्वेज को सीखना क्यों चाह रहे हैं, तो
इसको लर्न करने के बाद क्या फ़ायदा होगा आपको? तो इसके लर्निंग के बाद हम इस काबिल हो जाएँगे कि हम इस लैंग्वेज के ज़रिए कंप्यूटर से बातचीत कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का मतलब कि हम इस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिख के, डिज़ाइन करके कंप्यूटर को दे सकेंगे। कंप्यूटर पे यानी रन कर सकेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम कंप्यूटर से अपने डिफरेंट टास्क को परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पर्पज़ है इस सब्जेक्ट में। पर्पज़ क्या है कि हमने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कीप इन माइंड। इट इज़ आल्सो नोन एज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। इट इज़ आल्सो नोन एज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना होते हैं। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। तो अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं जिनमें से हमारा कोर्स जो है उस कोर्स में हमारे सी लैंग्वेज है जिसको हमने इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करना है। देख साथ-साथ इसको हम देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की हैं। प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया, ह्यूमन लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया, कंप्यूटर लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया, प्रोग्रामिंग को हमने डिफ़ाइन किया। नाउ एक सिंपल सी टर्म है प्रॉब्लम, इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट इज़ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे एज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट? तो कोई भी टास्क जो आपने परफ़ॉर्म करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम। वेरी सिंपल डेफिनिशन। एनी टास्क that you want to perform is known as problem, is known as problem। अच्छा, अब वो टास्क रियल लाइफ का हो या किसी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हो, मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, वो टास्क हमने खुद परफॉर्म करना हो या वो टास्क हमने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना हो। तो ये तमाम टास्क जो हमने खुद परफॉर्म करने हो या कंप्यूटर से परफॉर्म करवाने हो, इनको हम प्रॉब्लम्स कहेंगे। नाउ अब थोड़ा सा हम इस चैप्टर 10 के स्टार्ट में जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जी। टॉपिक टाइटल इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। यूनिट इंट्रोडक्शन जो है वो पहले इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अ कंप्यूटर इज़ अ जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ज जनरल पर्पज़ इसलिए क्योंकि इस मशीन के थ्रू हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन ये मशीन डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकती है। याद रखिएगा कि वो मशीन जिसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें, उसको हम जनरल पर्पस कहते हैं। और कुछ मशीन्स होती हैं स्पेशल पर्पस, जैसे जूसर मशीन है, उसके थ्रू हम सिर्फ जूस ही बना सकते हैं, तो दैट इज़ स्पेशल पर्पस। वॉशिंग मशीन है, दैट इज़ स्पेशल पर्पस। बट दिस कंप्यूटर इज़ जनरल पर्पस मशीन। मीन कि हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में यूज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं, बैंक्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। इन्वेंटेड, अब इसको इन्वेंट क्यों किया गया? टू हेल्प पीपल, लोगों की हेल्प करने के लिए। किस किस्म की हेल्प? सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको इन्वेंट करने का पर्पस क्या है? ताकि आपके ह्यूमन्स के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। डेफिनेटली एक प्रॉब्लम जो आपने खुद सॉल्व करना है, दैट विल टेक टाइम। वही प्रॉब्लम अगर आपने कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है, तो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इन मिनट्स, इन सेकंड्स। मैं थोड़ी-सी यहाँ पे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैथमेटिक्स की। लेट्स से आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अगर वो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 2 हो, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज़ 2 कॉलम्स, दूसरा मैट्रिक्स भी 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो अब देख लें इस इन 2 छोटे से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने में भी आपको 1 एंड हाफ मिनट, 2 मिनट लग जाएँगे, ठीक है? 2 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, दूसरे में भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये टाइम लेगा थोड़ा। बट अगर इस मैट्रिक्स की डायमेंशन बहुत बड़ी हो, मैथमेटिक्स में शायद आपने कभी ऐसे ना सोचा हो, लेकिन हम एज़ अ कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट, एज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये बड़े प्रॉब्लम पे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पे, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे बात करते होते हैं।
लेट्स से हमारे पास दो मैट्रिसेस जो हैं उनकी डायमेंशन है 50/50, मीन 50 रोज हैं 50 कॉलम्स। दूसरे मैट्रिक्स में भी 50 रोज 50 कॉलम्स। अब जरा बताएं, पहली रो पहले मैट्रिक्स की पहली रो को आप दूसरे मैट्रिक्स के 50 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। तो अब इस तरह के जो हैवी ड्यूटी टास्क हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन, यानी इसको प्रोग्राम करना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है। और इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? ह्यूमन देगा। बीइंग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क, यानी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ज़रूरी है, प्रोग्राम देना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप एज अ ह्यूमन उसको जो प्रोग्राम देंगे वो वाला टास्क वो परफॉर्म करेगा। मैंने भी आपको बताया, आपने अगर कंप्यूटर को दो मैट्रिसेस की एडिशन का प्रोग्राम लिख के दे दिया, उस पे रन कर दिया, तो वो आपका कंप्यूटर दो मैट्रिसेस को ऐड कर देगा। अगर आप अपने कंप्यूटर को दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम दे देते हैं तो वो उनको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आपने अपने कंप्यूटर को सपोज दैट 10 वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करने का प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे दिया, इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में, याद रखिएगा, जो हमने सीखनी है इंशाल्लाह इस कोर्स में, तो आपका कंप्यूटर आपकी उन 10 वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड कर देगा। वेरियस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स हाउ टू राइट एल्गोरिदम्स एंड ड्रा फ्लो चार्ट्स। जी जनाब, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स अभी हमने डिस्कस किए। इस यूनिट में हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, एल्गोरिदम्स कैसे लिखे जाते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। मैं भी इनको एक्सप्लेन करता हूँ, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, क्यों डिज़ाइन किया जाता है, विच आर एसेंशियल, एसेंशियल मीन ज़रूरी, टू डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी अब कंप्यूटर प्रोग्राम तो देखें बच्चे, हमने कंप्यूटर पे डेवलप करना है ना, कंप्यूटर पे हम उसको डेवलप करेंगे। फर्स्ट ये थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा स्टार्ट करवा दूंगा। है तो वो यूनिट 2 में, बट यूनिट 1 के साथ हम यूनिट 2 की प्रोग्रामिंग थोड़ा सा साथ लेके चलेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया भी हो। ये यूनिट 1 जो है ये कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग से पहले का स्टेप है। अभी मैं बताता हूँ कि इस यूनिट 1 में बेसिकली हम सीखेंगे क्या। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट, ये दो मेन टॉपिक्स इस यूनिट का हिस्सा हैं, इनको भी डिफाइन करते हैं। बहरहाल होप सो ये जो यूनिट इंट्रोडक्शन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ लाइंस जो है 4-5 लाइंस, ये आपने कॉपी पे भी लिखनी है जी, ठीक है, और इनको आपने प्रिपेयर भी करना है जहाँ तक हो सके। बाकी कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी आपके इसमें डेवलप हो जाएंगे। नाउ अभी ये जो अभी दो कॉन्सेप्ट्स, दो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ की, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे अपने लेक्चर में बात की कि हमें, अगर मैं इस पूरे सब्जेक्ट का, पूरी 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का थीम आपको बताऊँ, तो थीम ये है कि हमने प्रोग्रामिंग करनी है, मीन हमने प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। किस में डिज़ाइन करना है? कंप्यूटर लैंग्वेज में। इट मीन्स कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है। ओके, जब कंप्यूटर लैंग्वेज हम सीख लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम कंप्यूटर को प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे सकें, वो कंप्यूटर पे रन करें और उसके थ्रू हम कंप्यूटर से अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर पे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले, फिजिकली किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले, हमारे पास एक लॉजिकल डिज़ाइन होता है। ये मैंने अभी बात की है, लॉजिकल डिज़ाइन, कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी इस पे हम बात करेंगे। देखिए बच्चे, आप कोई भी काम रियल लाइफ में कोई भी काम करते हैं ना, लेट्स से बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनने से पहले उसका मैप बनता है, नक्शा बनता है, दैट इज लॉजिकल डिज़ाइन। अच्छा, आप कोई ब्रिज बनाते हैं, आपका जो इंजीनियर है जब कोई ब्रिज बनाता है तो उस ब्रिज को बनाने से पहले भी उसका मैप बनाया जाता है, दैट मैप इज लॉजिकल डिज़ाइन। वायरिंग करना होती है अपने घर में, तो उस वायरिंग को फिजिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले भी उसका एक मैप बनता है, पेपर पे उसका वर्किंग की जाती है, पेपर वर्क किया जाता है। दैट पेपर वर्क इज कॉल्ड लॉजिकल डिज़ाइन, पेपर वर्क। अच्छा, ये आपको वेरी इंटरेस्टिंग पता होगा कि पेपर वर्क हम क्यों करते हैं। भाई देखें, घर वैसे नहीं बन सकता क्या? मैप को बनाए बगैर घर नहीं बना सकते आप, बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर वर्क पहले कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घर किस तरह का बनेगा और उसमें कहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे आपका कार पोर्च होगा, मीन एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो किसी भी काम को फिजिकली
इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसका पेपर वर्क करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले, किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व करने से पहले, हम उसको पेपर पे सॉल्व करके देखते हैं, उसका पेपर वर्क करते हैं। तो बेसिकली इस यूनिट में हमने सारा पेपर वर्क डिस्कस करना है, हमने पेपर वर्क करके देखना है। अब उस पेपर वर्क के लिए हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक है एल्गोरिदम और एक है फ्लो चार्ट। ये दोनों हमारे पास टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम पेपर वर्क करेंगे, जिनके ज़रिए हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर को डिफाइन करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे एल्गोरिदम की डेफिनेशन जो है, अगर हम एल्गोरिदम को इस वर्ड को डिफाइन करें, मैथमेटिक्स की टर्म है। एल्गोरिदम इज बेसिकली वही डेफिनेशन है जो हमने प्रोग्राम को की थी, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम की डेफिनेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, यही सेम डेफिनेशन बची आपकी एल्गोरिदम की है। अभी देखिएगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब फिर आप कहेंगे जी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस इसमें ये है एल्गोरिदम और प्रोग्राम में। प्रोग्राम प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और एल्गोरिदम वो प्रोसीजर है जो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। यानी हमने अभी कहा ना कि कंप्यूटर पे बैठ के प्रोसीजर लिखने से पहले हम उस प्रोसीजर को एज अ ह्यूमन पहले लिख के देखेंगे कि जी इस प्रोसीजर में क्या क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स की मदद से जो हम ह्यूमन लैंग्वेज में जो प्रोसीजर लिखेंगे, उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। थोड़ा सा इस पर हम बात करेंगे। फ्लो चार्ट फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको आपकी बुक से एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ, प्रॉब्लम, और उसका एल्गोरिदम आपसे शेयर करता हूँ। थोड़ा सा आपका एक आइडिया बन जाएगा कि एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है। एक बात याद रखें कि एल्गोरिदम है क्या? इट इज़ पेपर वर्क। कंप्यूटर पे ये रन नहीं होगा, और ना ये हम कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हम अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, अपने पेपर वर्क के लिए। फिर जब एल्गोरिदम हम डिज़ाइन कर लेंगे, पेपर वर्क कर लेंगे, फिर हम उस पेपर वर्क को कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में, यानी उस एल्गोरिदम को हम कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में। साफ ज़ाहिर है जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें ह्यूमन लैंग्वेज में तो नहीं हमने उसको लिखना ना, फिर तो वो लिखा जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, और उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, जो हम आगे इंशाल्लाह लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको सीखेंगे। अच्छा, एल्गोरिदम मैथमेटिक्स की टर्म है, मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स के थ्रू हम ये स्टेप्स लिखेंगे। आज क्विक स्टार्ट के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ, और फिर उसका एल्गोरिदम हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट में एक टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑलमोस्ट मिड में जाके, इस यूनिट के मिड में जाके इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक को। तो ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन भी मैं अभी रीड करूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा आपको एक गुड स्टार्ट दे दूं। जैसे यहाँ से ये एल्गोरिदम्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ प्रॉब्लम 1 आपकी बुक का, बस ये प्रॉब्लम 1 ही मैं डिस्कस करूंगा, तवज्जो रखिएगा। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो बच्चे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग, ये यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हमने डेफिनेटली कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। वो जो स्टेप्स हम लिखेंगे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स के थ्रू, जिसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होगा, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कॉल करेंगे। दैट इज़ अवर पेपर वर्क। क्योंकि हमने अभी कहा कि कंप्यूटर पे बैठ के प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसका पेपर वर्क करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग डिज़ाइन करने से पहले उसका पेपर वर्क होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे प्लानिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को प्लान करते वक्त आपने 3 फेजेस का ख्याल रखना है। इनपुट, अब देखें इस स्टेटमेंट को तवज्जो से पढ़ना है आपने, और इसमें से 3 बातें आपने डिड्यूस करनी है, अक्स करनी है। इनपुट, आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट, प्रोसेसिंग। इनपुट क्या होनी चाहिए इसमें जी? तो हमने 5 नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करनी है ना, तो हमारे पास 5 नंबर्स होने चाहिए। दिस इज अवर इनपुट, 5 गिवन नंबर्स। अच्छा, आउटपुट क्या चाहिए हमें? आउटपुट में हमें क्या रिजल्ट चाहिए? हमें सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए एंड एवरेज चाहिए 5 नंबर्स। ये जो प्लानिंग है ये आप नहीं लिखेंगे, ये अभी फिलहाल आपको समझने के लिए बताई जा रही है। पेपर में अगर हम बात करें, पेपर में लेट्स से ये स्टेटमेंट आ गई
और आपको कह दिया जी किसका एल्गोरिदम लिखें, तो वो बच्चे फिर आप ये वाला एल्गोरिदम जस्ट ये वाले स्टेप्स लिखेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, देखिएगा अभी। अच्छा, प्रोसेसिंग जो है वो क्या है? प्रोसेसिंग मीन हमने करना क्या है? एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है। साफ ज़ाहिर है, सम फाइंड करना है एडिशन से होगा, प्रोडक्ट फाइंड करनी है मल्टीप्लिकेशन से होगी, और एवरेज के लिए हमें टोटल सम को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, एल्गोरिदम देखिए जी इसका कैसे लिखा जाएगा इस प्रॉब्लम का। याद रखिएगा, सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एवरेज फाइंड करनी है 5 नंबर्स की। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपकी बुक में 14-15 एल्गोरिदम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनके एल्गोरिदम्स हम लिखेंगे इंशाल्लाह। फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स के फ्लो चार्ट्स डिजाइन करेंगे। फ्लो चार्ट पे भी हम बात नहीं कर रहे। हर एल्गोरिदम का पहला स्टेप, स्टेप 1 होगा स्टार्ट। स्टेप 1 लिखेंगे आप, स्टेप 1 कॉलन स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद आप इनपुट लेंगे, आप लिखेंगे लेट द 5 नंबर्स बी। अच्छा, थोड़ा बहुत यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, ठीक है। सपोज द 5 नंबर्स, ऐसे भी लिख सकती हैं आप, a इक्वल टू B5 C8 D4 एंड E12। ये 5 नंबर्स आपने ले लिए, और कोई हार्ड फास्ट नहीं है बच्चे, आप ये वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। ये इसी तरह इनको मेमोराइज की जरूरत नहीं है, ये सैंपल वैल्यूज हैं, आप वैल्यूज ले लीजिए। और वेरिएबल्स के नेम्स भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, ABCD की जगह आप XYZW ले लें। उसके बाद स्टेप 2, स्टेप्स ठीक होने चाहिए, बस स्टेप्स का सीक्वेंस ठीक होना चाहिए। तो पहला सीक्वेंस में आपका जो पहला स्टेप है वो यही है कि हमारे पास इनपुट होनी चाहिए। देन अब हम अपनी प्रोसेसिंग पे आ जाएंगे। साफ ज़ाहिर है, जो जो फाइंड करना है फाइंड करते जाएं। स्टेप 2, फाइंड, फाइंड कैपिटल में लिखिएगा, कीवर्ड है ये, फाइंड द सम। अच्छा, और ब्रैकेट में हम मेंशन कर रहे हैं वो वेरिएबल जहां पे हमने सम को फाइंड करके स्टोर करना है। SUM में हम स्टोर करेंगे सम में। अगेन यहाँ पे आप सिंपल S भी ले सकते थे, ठीक है। और उसके लिए फिर हम मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखेंगे, सम इक्वल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हमारे पास वैल्यूज ए बी सी डी ई में है, हमने उन वैल्यूज को ऐड कर दिया और रिजल्ट सम में स्टोर कर दिया। तीसरा स्टेप हमें क्या बता रहा है, स्टेप 3, ये प्रोडक्ट फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोडक्ट। और स्टोर किस में करना है प्रोडक्ट को, प्रोड PROD में। आप सिंपल P भी ले सकते थे। PROD इक्वल, इनको मल्टीप्लाई कर दें, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। फोर्थ स्टेप, स्टेप 4, हमने क्या फाइंड करना है जी, एवरेज, फाइंड द एवरेज। ओके, एवीजी इक्वल कैसे फाइंड होगी एवरेज, सम हमने फाइंड किया हुआ था, सम को 5 पे डिवाइड कर दें। तो ये मेरा बच्चा, ये जो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप मैंने लिखा, तो मैंने यहीं से देख के लिखा ना स्टेटमेंट से। तो क्या क्या फाइंड करना है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। हमने सम फाइंड किया, प्रोडक्ट फाइंड की, एवरेज फाइंड की। ख्याल हमने सीक्वेंस का रखा, वही सीक्वेंस रखा हमने जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। यानी क्वेश्चन में पहले सम फाइंड करना था, हमने पहले सम ही फाइंड किया। प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, प्रोडक्ट ही फाइंड की। एवरेज फाइंड करनी थी, एवरेज ही फाइंड की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, आपने 3 चीजें फाइंड करनी है ना, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस रख लें अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लें, बाद में सम फाइंड कर लें, फिर एवरेज फाइंड कर लें, या सबसे पहले एवरेज फाइंड कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेटली इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि इनपुट सबसे पहले लेनी है हमने, ठीक है, ये स्टेप यहीं पे आएगा। कुछ स्टेप्स अपने खास सीक्वेंस में आएंगे, कुछ स्टेप्स में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, और ये स्टेप यहीं पे आएगा एंड में, आउटपुट वाला। देखिए ना, स्टेप 5 आपका यहाँ ऊपर नहीं आ सकता कहीं, पहले रिजल्ट्स निकलेंगे, देन फिर आप लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट भी कीवर्ड है बच्चे, जैसे स्टार्ट कीवर्ड। आउटपुट, ये एल्गोरिदम लिखते हैं कि अपना एक खास स्टाइल है, इसके कुछ खास कीवर्ड्स हैं, वो बस आपने याद करने हैं। आउटपुट किस किस को आउटपुट करना है, सम को, एक रिजल्ट सम में पड़ा है, प्रॉड में पड़ा है, एवरेज में पड़ा है। लें जनाब, ये आपके पास प्रॉब्लम 1 को हमने कंप्यूटर पे सॉल्व नहीं किया, ये हमने एज अ ह्यूमन इसका पेपर वर्क किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करवाऊंगा। इस चैप्टर में, यूनिट 1 में, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उन प्रॉब्लम्स को के लिए एल्गोरिदम्स डिजाइन करेंगे। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन अ ह्यूमन लैंग्वेज, नॉट इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा, इसी प्रोसीजर को हम जब कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो प्रोग्राम बन जाएगा, फिर इंशाल्लाह वो प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर पे रन भी होगा। बहर उसकी तरफ अभी हम बाद में जाएंगे। फ्लो चार्ट पे हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्लो चार्ट को भी ऐड करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जी, इस चैप्टर को इंशाल्लाह साथ साथ हम प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को तवज्जो से सुनना है आपने, और ये जितनी भी डिस्कशन हुई है इसको आपने नोट कर लेना है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।